वेल मीडियन नर्व, तो मैं मीडियन नर्व की ओरिजिन पहले बता चुका हूँ कि कैसे बनती है। हमारे पास मीडियन नर्व बनती है फ्रॉम द कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड एंड फ्रॉम द कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों कॉर्ड की ब्रांचेस से मिलकर बनती है। उसके बाद ये क्या कैसे रन करेगी, जैसे ये हमारे पास मीडियन नर्व बनी तो ये हमारे पास सबसे पहले ब्रेकियल आर्टरी के सुपीरियरली ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इसका कोर्स डिसेंड डाउन होगा, मिड ऑफ आर्म के ऊपर आने के बाद क्या होगा कि ये हमारे पास मीडियल आ जाएगी। मिड ऑफ आर्म के ऊपर हमारे पास आने के बाद क्या होगा कि ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल आ जाएगी। ठीक है, याद रखना कि मिड ऑफ आर्म के ऊपर ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल आ जाएगी। और जो पहले ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल थी जिसका नाम था अल्नर नर्व कहाँ चली गई, उसी दौरान अल्नर नर्व जो होती है वो हमारे पास मैंने बताया था कि मीडियल मस्कुलर सेप्टा को पियर्स करके पोस्टीरियर मीडियली चली जाती है अलॉन्ग विद सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी विच इज़ अ सुपीरियर ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी की सुपीरियर ब्रांच जो है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, वो जैसे ही हमारे पास मीडियल मस्कुलर सेप्टा को पियर्स करके पोस्टीरियर चली जाती है तो उसी वक्त अल्नर नर्व भी हमारे पास है ना पीछे की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो जिस वक्त अल्नर नर्व पीछे चली गई उसी वक्त जो हमारे पास क्या होगा कि मीडियन नर्व जो है वो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर आ गई। ठीक है, फिर ये दोनों वेजल्स नर्व मीडियल है, आर्टरी लेटरल है, जैसे ही हमारे पास है ना क्यूबॉइडल फोसा के अंदर पहुंचेंगी तो क्यूबॉइडल फोसा के अंदर ये हमारे पास पहुंचेंगी बिटवीन द हेड ऑफ प्रोनेटर टेरेस। ये हमारे पास कैसे पहुंचेंगे, बिटवीन द हेड ऑफ प्रोनेटर टेरेस। ठीक है, जैसे ही हमारे पास प्रोनेटर टेरेस के अंदर पहुंचेंगी तो मीडियन नर्व जो है ये हमारे पास अपनी एक ब्रांच देगी जिसको हम कहते हैं एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व। क्या कहते हैं, एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व, जो कि हमारे पास डीप मसल्स ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करेगी। डीप मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास मीडियन नर्व जो है ये हमारे पास कहाँ पे चलेगी, प्रोनेटर टेरेस के टेंडन के अंदर गई, दोनों हेड के अंदर गई। फिर वहाँ से ये हमारे पास है ना क्या करेगी कि फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस को पियर्स करके क्या करेगी कि हमारे पास डिसेंड डाउन होगी। अब डिसेंड डाउन किस मसल के ऊपर होगी, तो ये याद रखना कि हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस के ऊपर होगी। और उस नर्व के ऊपर कौन सा मसल होगा, नर्व के ऊपर जो मसल होगा वो होगा फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस नर्व के ऊपर होगा और नर्व के नीचे कौन सा मसल होगा, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। अब जैसे ये नर्व हमारे पास रन करेगी तो ये हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई कर देगी, जो कि हमारे पास कौन कौन से हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस और जो हमारे पास प्रोनेटर टेरेस और जो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस वगैरह जो भी मसल्स हैं वो उन सबको सप्लाई करेगी एक्सेप्ट टू, वो कौन कौन से, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस जिसको वो अल्नर नर्व सप्लाई कर रही थी, और कौन सा जो कि हमारे पास मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस उसको जो थी वो हमारे पास अल्नर नर्व सप्लाई कर रही थी। बाकी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म के जितने मसल्स हैं उसको ये हमारे पास कौन सी नर्व, मीडियन नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, फिर मीडियन नर्व जो ये हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस इन दोनों के बीच में रन करेगी। तो जैसे ही हमारे पास ये डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म के ऊपर पहुंचने लगेगी तो हमारे पास क्या होता है कि फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, ठीक है, ये दोनों की बेली सब कन्वर्ट हो जाती हैं टेंडन्स के अंदर। तो हमारे पास क्या होता है कि ये नर्व जो है, ये नर्व फिर क्या होती है कि समहाउ ये हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाती है और ये हमारे पास क्या होती है कि ये हमारे पास रन करती है बिटवीन द टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। याद रखना कि इसके मीडियन नर्व के जो फोर आर्म के अंदर जो कोर्स था उसमें सुपीरियरली ये हमारे पास सुपरफिशियलिस के नीचे थी, लेकिन जब हमारे पास ये डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म के ऊपर पहुंची तो वो उन टेंडन्स के बीच में रन करना शुरू हो गई, मतलब टेंडन्स के साथ साथ रन करना शुरू हो गई, क्योंकि जो बेली थी अब वो बेली श्रिंक होकर वो हमारे पास टेंडन के अंदर कन्वर्ट होने लगी। तो नर्व जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी ऊपर आ गई तो हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस के टेंडन्स के बीच में रन करेगी। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास डिस्टल पार्ट ऑफ आर्म के ऊपर पहुंची, ठीक है, डिस्टल पार्ट ऑफ फोर आर्म के ऊपर पहुंची तो ये हमारे पास क्या करती है कि ये हमारे पास एक अपनी कोटेनियस ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं ना पाल्मर क्यूटेनियस नर्व। क्या कहते हैं, पाल्मर क्यूटेनियस नर्व। तो पाल्मर क्यूटेनियस नर्व जो है वो हमारे पास ऊपर चलेगी फ्लेक्सर रेटिनाकुलर के ऊपर चल के फिर वो हमारे पास है ना वो पाम को सप्लाई करेगी, पाम के वी कैन से लेटरल है ना एस्पेक्ट को सप्लाई करेगी, मिडिल एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ पाम को ये सप्लाई करेगी। ठीक है, और उनकी फिंगर्स के जो हमारे पास रिंग फिंगर के अलावा जो बची थी हमारे पास मिडिल फिंगर और है ना इंडेक्स फिंगर
और ये समहाउ थोड़ा बहुत थंब को, ये उन सब के नेल बेड्स और है ना उन सब की स्किन को ये सप्लाई करेगी पाल्मर एस्पेक्ट के ऊपर। कौन सी वाली ब्रांच? ये जो पाल्मर कुटेनियस वाली ब्रांच थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो तो ब्रांच तो दे दी इसने, है ना, जैसे वो डिस्टल एस्पेक्ट के ऊपर पहुंची तो इसने अपनी ब्रांच तो दे दी। खुद जो मीडियन नर्व जो खुद अब चल रही है वो हमारे पास चलेगी, है ना, फ्लेक्सर रेटिनाकुला के बीनीथ। याद रखना, फ्लेक्सर का रेटिनाकुला के बीनीथ जो एक नर्व चलती है, वो एक नर्व कौन सी है? वो हमारे पास यही नर्व है, मीडियन नर्व। मीडियन नर्व और जो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, इनके टेंडेंस के साथ साथ ये हमारे पास, है ना, फ्लेक्सर रेटिनाकुला के नीचे चलेगी। और वो जो फ्लेक्सर रेटिनाकुला के नीचे का जो एरिया है उसको हम कहते हैं कार्पल टनल। तो याद रखना कि अगर कभी भी हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम होगा तो उसमें हमारे पास कुटेनियस सप्लाई ऑन पाल्म को अफेक्ट नहीं होगा, पाम के ऊपर कुटेनियस सप्लाई जो है या सेंसेशन लॉस वगैरह नहीं होगी। इतनी क्यों? इस वजह से नहीं होगी क्योंकि ज़्यादातर जो सप्लाई है वो हमारे पास अल्नर नर्व से होती है, और अल्नर नर्व फ्लेक्सर रेटिनाकुला के अंदर नहीं चलती, वो फ्लेक्सर रेटिनाकुला के ऊपर चलती है। और दूसरी जो हमारे पास कुटेनियस सप्लाई है वो हमारे पास हो रही है पाल्मर कुटेनियस नर्व ऑफ पाम, ठीक है। और पाल्मर कुटेनियस नर्व ऑफ पाम किसकी ब्रांच है? वो ब्रांच है मीडियन नर्व की, लेकिन ये ब्रांच जो होती है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुला के ऊपर से चल रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुला के अंदर वाले कंटेंट्स अगर कंप्रेस होते हैं तो इन दोनों नर्व के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा, एक अल्नर नर्व के ऊपर फ़र्क नहीं आएगा और इस पाल्मर कुटेनियस के ऊपर फ़र्क नहीं आएगा। तो हमारे पास सेंसेशन ऑन पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ आर्म इतनी ज़्यादा लॉस नहीं होगी, ठीक है। फिर जैसे ये मीडियन नर्व हमारे पास कार्पल टनल से अंदर आती है पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ हैंड के ऊपर, तो फिर ये हमारे पास क्या करती है? ये हमारे पास थिनर मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। ये हाइपोथिनर मसल्स, जो थिनर मसल जो कि थंब वाले मसल्स हैं, तो इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं हाइपोथिनर और थिनर। तो थिनर मसल जो होते हैं वो थंब वाली साइड होते हैं, तो उनको ये सप्लाई करेगी। साथ साथ हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट और सेकंड लुम्ब्रिकल्स होते हैं उनको सप्लाई करेगी और थिनर मसल्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। बाकी जो होता है वो हमारे पास समहाउ डिजिटल नर्व्स वगैरह ये दे देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए मीडियल नर्व भी। याद रख लेना कि मीडियन नर्व का कोई भी पार्ट जो है वो डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड को सप्लाई नहीं करता। मीडियन नर्व का कोई भी पार्ट जो है वो डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड को सप्लाई नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जो इसकी एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं कौन सी वाली ब्रांच? मीडियन नर्व जो होती है, जैसे वो कार्पल टनल से आई तो वो कैसे सप्लाई करेगी लुम्ब्रिकल्स को और, है ना, ये क्या कहते हैं हाइपोथिनर मसल्स को, थिनर मसल्स को, वो हमारे पास रिकरेंट ब्रांचेस के थ्रू और डिजिटल ब्रांचेस के थ्रू सप्लाई करेगी। रिकरेंट ब्रांच जो है वो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्रिकल्स को सप्लाई करने के लिए होती है, और बाकी जो डिजिटल ब्रांचेस जो होती हैं वो हमारे पास, है ना, वो जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है और, है ना, इनको सप्लाई करने के लिए होती है। बाकी जो होती हैं इसकी वही ब्रांचेस होती हैं, मस्कुलर ब्रांचेस, जो कि सप्लाई करेगी थिनर मसल्स को। सो दिस वॉज मीडियन नर्व। बाकी हमारी बच्ची रेडियल नर्व, वो मैं नेक्स्ट में बताता हूँ।